किसी ने क्या खूब कहा है, जो तकनीकी मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, वही सर्वोत्तम तकनीकी या टेक्नोलॉजी होती है। नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अपने सिपाहियों के पास होता है अपने दुश्मन पर वार करने के लिए। इसके अलावा अमीर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने धन दौलत का निगरानी करने के लिए। हर कोई अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि इससे खरीदना इतना आसान नहीं है। इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस आविष्कार की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं बंदूक का आविष्कार कब और किसने किया। दोस्तों, अगर आप बंदूक का आविष्कार किसने किया यह जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि बंदूक का चलना काला पाउडर यानी गन पाउडर के बिना संभव नहीं है। और हमें यह भी जानना होगा कि गन पाउडर का आविष्कार किसने किया। गन पाउडर का आविष्कार के बारे में पहले वीडियो बनाया है, लिंक में है, देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कि बंदूक का आविष्कार कैसे हुआ। गन पाउडर की खोज 9वीं सदी में चीन में हुई थी और चीनी लोग गन पाउडर का प्रयोग खुशी के मौके पर धमाकों के तौर पर करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं। फिर भी धीरे धीरे चीनियों ने गन पाउडर पर अलग अलग तरह के बहुत सारे परीक्षण किए, जिसमें अंत में उनके दिमाग में गन पाउडर से कोई हथियार बनाने का विचार आया और चीनियों ने बांस के बम्बू और तीर को मिलाकर बंदूक बनाई, जिसमें गन पाउडर का प्रयोग करके तीर को तेजी से छोड़ा जा सकता था। दुनिया की पहली बंदूक वही थी। फिर 10वीं सदी तक आते आते उन्होंने इस बम्बू बंदूक में गन पाउडर के लिए एक ट्यूब लगाई, जो कोई मजबूत चीज से बनी होती थी, जिसमें वो बंदूक फटे ना और उन्हें एक ही बंदूक को कई बार चलाने में कोई दिक्कत ना आए। इसवीं 10वीं शताब्दी की बंदूक को पहली बंदूक फायर लांस कहा जाता है। पुराने समय के युद्ध में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। इसके बाद यूरोप भी इस गन पाउडर को लेने के लिए जिज्ञासा से भर गया। अंत में 13वीं सदी में गन पाउडर यूरोप तक पहुंच गया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा यह गन पाउडर यूरोप तक पहुंचा और कुछ का मानना है कि व्यापार के जरिए। इसके बाद यूरोप में छोटी छोटी तोप बनाई गई, जिसे हाथ से चलाया जा सकता था, जिसका आर्केबस नाम पड़ा और उसे यूरोप की पहली बंदूक कहा गया था। फिर 14वीं सदी में इन बंदूकों को आसानी से पकड़ने और निशाना साधने के लिए इनके पीछे लकड़ी का प्रयोग होने लगा और एक नई बंदूक का निर्माण हुआ, जिसका नाम आर्केबस हैंडगन पड़ा, जो दुनिया की पहली हैंडगन थी। इस तरह बंदूक के पीछे आज भी लकड़ी का प्रयोग होता है। फिर इस बंदूक की नली को बड़ा किया गया और अलग अलग धातु के प्रयोग से मजबूत बनाया गया, जिसके बाद इसका नाम मस्कट रखा गया। आगे जाकर 15वीं सदी के अंत तक बंदूकों में ट्रिगर आने लगा, जिससे चिंगारी को गन पाउडर तक तुरंत पहुंचाया जा सके। 16वीं सदी की शुरुआत तक इसमें और सुधार हुए और इस बंदूक को स्नैप मैचलॉक गन कहा गया। 16वीं सदी के अंत तक इसमें और सुधार हुए, जिससे पाउडर को जलाने के लिए बाहर से आग लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बाद अंदर ही पत्थर से सिस्टम बना दिया गया, जिससे यह और ज्यादा खतरनाक हो गई और इसका नाम ब्लॉक ट्रिगर गन रखा गया। इस तरह की गन को 1517 में
जर्मनी के जोहन की फ्यूज ने बनाया था। 17वीं सदी में बंदूकों को और भी आधुनिक बनाने के लिए कील का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें ट्रिगर दबाकर कील के जरिए चिंगारी पैदा की जाती थी जो गन को चला सके। इसे डॉग लॉग गन कहा गया। 17वीं सदी में बंदूकों में और भी सुधार हुआ और बंदूकों के ट्रिगर सिस्टम को बंदूक की लकड़ी के अंदर ही दे दिया गया, जिसे प्रिंट लॉक ट्रिगर सिस्टम कहा गया। इस बंदूक को फ्रांस के मैरिन ले बोर्गोइज ने किंग लुइस के लिए बनाई थी। 1760 के दशक में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, जिससे बंदूकों के विकास में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दुनिया की पहली कारतूस बंदूक को बनाने से पहले सभी बंदूकों में आगे से गोली भरी डाली जाती थी, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। 1850 में डेनियल वेसन ने दुनिया का पहला कारतूस बनाया, जिसके बाद ब्रीच लोड गन बनाया जाने लगा। दुनिया की पहली ब्रीच लोड गन को इंग्लैंड के विलियम एमस्ट्रॉन ने बनाया था। तो दोस्तों, आर्म स्टॉक एक्ट के अंतर्गत 1959 के तहत अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, आप भारत के नागरिक हैं, इसके लिए ली गई परीक्षा में आपको पास भी होना पड़ेगा और कुछ उचित जांच भी करवानी पड़ेगी, तो ही आपको बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है, या इसके बाद ही आपको बंदूक बना सकते हैं। तो ये लाइसेंस लेना और बंदूक बनाने के लिए ये एक्ट के तहत आपको ये नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ बंदूक के आविष्कार और उसके चरण के बारे में थी। कोई बंदूक का प्रचार करने का उद्देश्य से यह वीडियो नहीं बनाया गया है। इसे सिर्फ जानकारी के तहत ही देखें और ऐसी ही रोचक जानकारियों की कड़ी प्रत्येक सोमवार को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन रोचक जानकारियों को कड़ी प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।